मैं अजय धनोठीवाला, चेयरमैन महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, आप सभी का आज के इस अवसर पर स्वागत करता हूं। आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल अपने चिकित्सा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमारे यहाँ पर RT-PCR की सुविधा को आरंभ कर रहे हैं। इस सुविधा को आरंभ करने के लिए, चूँकि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल एक चैरिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं इसमें समाज का हर रूप से तन मन धन से साथ मिलता है। इस यूनिट को भी हमारे श्री शशांक जी बंका द्वारा जो है स्पॉन्सर किया गया है और उनके सहयोग से आज हम इस यूनिट को यहाँ पर आरंभ कर पा रहे हैं। यह यूनिट आरंभ होने से हमारे नॉर्थ बंगाल के पीपल को, स्पेशली इस लोकेलिटी पे जो भी हैं, उनको हम 12 घंटा के अंदर इसकी रिपोर्ट दे पाएंगे, जिससे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन 2-3 दिन तक नहीं बना रह पाएगा कि वास्तव में उनकी क्या पोजीशन है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कई बार क्या होता है कि इंसान को कोई तकलीफ तो नहीं होती है, लेकिन जब तक उसको ये जानकारी नहीं मिल जाती है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो वो मन ही मन दुविधा में रहता है और वो बीमार पड़ जाता है। इन सब सारी बातों को देखते हुए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के अंदर हम लोग हर उस सुविधा को आरंभ करने के लिए तत्पर है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दरकार पड़ती है। इसी कड़ी में ये एक हमारा कदम है। हम धन्यवाद देते हैं बंका फैमिली को, जिन्होंने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में इस यूनिट को लगाने के लिए सहयोग किया। और मैं श्री बंका जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे आके वो भी अपने बात बताए कि कैसे उन्होंने इस बारे में सुना और कैसे उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि उस काम में आ गए। बंका जी। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और हॉस्पिटल के जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो आज के वर्तमान में जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। और सबसे बड़ी समस्या ये तो आम पब्लिक होने के नाते मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हम लोगों को रिपोर्ट जो है किसी भी हालत में 48 घंटे के पहले नहीं मिलती, कभी कभी तो 72 घंटे होती है। तो ये सोच कर के मैंने ये निर्णय लिया और इनसे बातचीत की, इन्होंने हमको कहा कि बोला हाँ ठीक है, और हम लोग इसको लगाने के लिए तैयार हैं। इस तरह से मैं प्रेरित हुआ और इनके सहयोग से मैं यहाँ पे इसको दान दे पाया। धन्यवाद। ये RT-PCR का शुल्क जो है, जैसे गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड कर रखी है 950 रुपये, हम उसी के अंतर्गत इसको करेंगे। इसके अंदर हम हॉस्पिटल के में कोई भी अगर सैंपल देने के लिए आएगा उसका कोई कलेक्शन चार्ज भी नहीं लेंगे और 12 घंटे के अंदर इसकी हम रिपोर्ट जनरेट करवा देंगे। क्या आपके यहाँ से घर पे भी जाकर सैंपल लेके आने की कोई व्यवस्था है? या बिल्कुल, इसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं कि घर पे जाके सैंपल कलेक्ट किया जाए, पर उसके लिए जो भी सिस्टम रहेगा, एक नॉमिनल कलेक्शन चार्ज जो है निर्धारित किया जाएगा। वो जब हम ये सुविधा आरंभ करेंगे तब बता दी जाएगी। जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में भी आने मैं इंटरप्ट करता हूँ आपको। ये जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जो भी वर्क हो रहे हैं उसको लेके हमने डिफरेंट कमेटियाँ बना रखी है। हमारे नीरज जी चौधरी हमारे साथ है और पैथोलॉजी में वो प्रॉपर सारा काम कर रहे हैं। आपकी इन बातों का जवाब वो अच्छी तरह दे पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीरज चौधरी से आप जो है इस बारे में सुनें। नीरज जी प्लीज। मैं नीरज चौधरी, महाराजा अग्रसेन कार्यकारिणी में मैं बोर्ड मेंबर हूँ और यहाँ की पैथोलॉजी रेडियोलॉजी के अंडर जो भी सेवा आती है वो सारा मैं ही देखभाल करता हूँ। उसका पूरी टीम है हमारी। और यह हमारा आपको सूचित करते हुए हर्ष होता है कि RT-PCR भी अब हमने उपलब्ध कर लिया सुविधा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस संबंध में आपकी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मैं देखिए, थर्ड वेव, अगर हम RT-PCR टेस्टिंग की बात करें तो हमने जो कैपेसिटी अभी बिठाई है इसमें हम 16 टेस्ट एक घंटे में एक दिन में हम घंटे का 16 टेस्ट कर सकते हैं। यानी दिन में अगर हम 22 घंटा हमारा मशीन चलता है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम आज के दिन 300 टेस्ट कर सकते हैं। और अगर वैसी रिक्वायरमेंट आती है कि उससे ज़्यादा की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको डबल भी कर सकते हैं। तो हमने वो अपना सेटअप ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है। तो 400 से 500 टेस्ट तक का हम दिन में प्रोविज़न कर सकते हैं, वो हमने अपना सेटअप कर रखा है। ये जो हमने टेक्नोलॉजी जो ली है या RT-LAMP टेक्नोलॉजी है। अगर RT-PCR का आप देखेंगे इसमें 3 से 4 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें से RT-LAMP वाली टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट एक्यूरेट। इसकी 99% एक्यूरेसी है एंड दिस इज़ एक्सेप्टेड बाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको सर्टिफाई करती है। तो आज हमने यहाँ जो बिठाया है, कंपनी भी जो अगापे जिस कंपनी का हमने मशीन लिया है ये भी वर्ल्ड की एक बहुत रिनाउंड कंपनी है। टेक्नोलॉजी वाइज जहाँ तक मेरी नॉलेज है सिलीगुड़ी में किसी लैब के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ज़्यादातर की आउटसोर्स हो रही है, जो इन हाउस कर रहे हैं वो भी RT-LAMP टेक्नोलॉजी शायद यूज़ नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि हमने जब NABL का एक्रेडिटेशन हमें लेना था तो हमें पैरेलल लैब में भेजना था सर्टिफिकेशन के लिए, तो हमें ये बाहर भेजना पड़ा, सिलीगुड़ी से बाहर पैरेलल सर्टिफिकेशन के लिए। सेम टेक्नोलॉजी वाले लैब से हमें सर्टिफाई करवाना था, तो हमें बाहर भेजना पड़ा। कलकत्ता जाती थी, पटना जाती थी, गुवाहाटी जाती थी। देखिए हम इतना डीपली आपको सर्टिफाई नहीं कर सकते दूसरे के पास क्या है नहीं है, लेकिन सिलीगुड़ी में जहाँ तक हमारा नॉलेज है 2-3 संस्था ऐसी है, हॉस्पिटल्स ऐसी हैं जो रिपोर्ट्स दे रही हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि क्या चल रहा था, RT-PCR के नाम पे 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, 4,000 रुपये कुछ भी पैसे लिए जा रहे थे। सेम डे रिपोर्ट के लिए और 1,000-2,000 ज़्यादा लिए जा रहे थे। हमारे हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर ने भी पे किया है, मजबूरी थी लोगों की, कर रहे थे। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम 950 रुपये के अंदर ही लोगों को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स देंगे। होम कलेक्शन के बारे में भी जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि हम वर्किंग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पैसे कलेक्शन चार्जेस क्या होंगे नहीं होंगे वो सेकेंडरी है, लेकिन हमें वो चैलेंजेस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको छोटे रूप में बताता हूँ कि PPE किट के अलावा ये रिकमेंडेड नहीं है कि कोई जाकर कलेक्शन करे। तो आज मेरा एक बंदा, अगर आपने बता दिया पंजाबी पाड़ा में एक सैंपल कलेक्ट करना है, मेरा बंदा यहाँ से PPE किट पहन के जाएगा, वहाँ जाके पहनेगा, PPE किट कैरी कर लेके जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें हैं। या तो हम ऐसे काम करें जहाँ पे हम कंप्लायंस को माने ही नहीं कि हमारा बंदा चला गया कलेक्ट करेगा, वो चीज़ में हम जाना नहीं चाहते, हम वायलेशन में नहीं जाना चाहते। कोई भी नॉर्म्स जो है गवर्नमेंट स्पेसिफाइड नॉर्म्स है उसको वायलेट नहीं करना चाहते। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, उसके बाद हम जितना सर्विस दे पाएंगे हम देंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि आउटसोर्स करें कलेक्शन वाला पार्ट। तो नीरज जी, फिलहाल आप लोग की कैपेसिटी प्रतिदिन 300 टेस्ट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अगर हमारे पास उतना वर्कलोड हो तो। और उसके बाद आपने बताया कि बड़ा मुकेश सिंघल, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का सेक्रेटरी हूँ। और आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों को इस सेवा क्षेत्र में और आगे बढ़ने का मौका दिया। आप लोग ही हैं, आप लोगों की बदौलत ही हम लोग इस सेवा क्षेत्र को गांव-गांव तक, पूरा बस्ती बस्ती तक पहुंचा पाते हैं इस सेवा को, और पूरी जानकारी वहां तक पहुंच पाती है। अगर आप लोग नहीं होते तो ये संभव शायद नहीं हो पाता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को जब से हमने इसकी नींव रखी थी, बहुत हमारे संकल्प थे, बहुत सोच थी, और हम उस सोच को अब आगे तक बढ़ाने में वो कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा यही है कि जितनी भी सेवा हम समाज को और पूरा सिलीगुड़ी शहर को और आसपास के इलाकों को दे पाएँ उतनी ही कम है। इस क्षेत्र में हमारे चेयरमैन बहुत तन मन से लगे हुए हैं, बहुत अपना टाइम भी यहाँ पे काफ़ी दे रहे हैं। हर दिन 5-6 घंटा यहाँ पे आना और अपना टाइम देके पूरी एक एक चीज़ को बारीकी से देखना और उसको अलग अलग कमेटियों के जरिए जिम्मेवारी देके उस काम को अंजाम देना, उनका एक बहुत बड़ा प्रयास है। और वो इस प्रयास में असफलता हासिल कर रहे हैं। और हमें भी अपने चेयरमैन पे और पूरी टीम पे, पूरा बोर्ड पे गर्व है। और समाज का जिस प्रकार हमें सहयोग मिल रहा है, हम लोग इस सेवा मंदिर को और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हम लोग बहुत भरपूर कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। और हमने अभी तक इस ट्रस्ट में करीब 1550 ट्रस्टी का ये ट्रस्ट अभी तक बन चुका है। और इस ट्रस्ट में पूरा समाज और पूरा आसपास का इलाका और पूरा मेट्रो सिटी तक भी सभी दानदाता सेवाधारी जुड़े हुए हैं। और हम इस सेवा को निरंतर आगे बढ़ाने में और भी कोशिश और प्रयास करते रहेंगे और कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप आज इस अवसर पर यहाँ पर पधार के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जो चिकित्सा के रूप में सुविधा दी जा रही है उसको लोगों तक पहुँचाने में हमारे सहयोग कर रहे हैं। हम आज जिस यूनिट का उद्घाटन कर रहे हैं उसके हमारे जो स्पॉन्सर बंका जी यहाँ पर परिवार है, हमारे हॉस्पिटल की एक प्रॉपर्टी रही है कि जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो उसको हम एक मेमोंटो देकर सम्मानित करते हैं। मैं बंका जी से निवेदन करता हूँ कि वो सामने आए और हमें ये सौभाग्य दे कि हम आपको सम्मानित कर सकें। कमल भैया जाओ, मंजू अभी। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address
City Center Mall, Block G, Office number 426, Siliguri. सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें।